मेटल्स, तो इनका एक क्विक रिवीजन कि कौन से की पॉइंट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए इन ग्रुप्स के बारे में। तो इसमें अल्कलाई मेटल्स में रिमेंबर ये ग्रुप मेंबर्स हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आपको ये ग्रुप मेंबर मिलेंगे। सो लेट्स सी कि आगे हम इनके बारे में क्या समझेंगे। तो इनमें कंटेंट्स में हमें मिलेगा कि रिएक्शन विद नाइट्रोजन, कि ये सारे नाइट्रोजन के साथ इनका क्या रिएक्शन होगा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इसी तरह से रिएक्शन विद वाटर। तो लेट्स सी कि इनमें हम आगे रिएक्शन विद नाइट्रोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप फर्स्ट ए में लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, जबकि बाकी मेंबर्स जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ किसी किस्म का रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। रीज़न ये है कि लिथियम आयन का साइज़ छोटा है, तो उसकी जो लेटिस एनर्जी है वो ज़्यादा है। तो वो लेटिस एनर्जी नाइट्रोजन में जो ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो ये तोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे लेटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, जो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड तोड़ सकता है और उसके साथ रिएक्शन कर सकता है। जबकि फिर सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, इनमें साइज़ बढ़ जाता है, और साइज़ बढ़ने से कैटायन का साइज़ बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी कम होगी, और वो इतनी कम होती है कि नाइट्रोजन के साथ उनका ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है और वो रिएक्शन नहीं कर सकते। तो इस तरह से यहाँ पे पॉइंट याद होना चाहिए कि ओनली लिथियम कैन रिएक्ट विद नाइट्रोजन। नेक्स्ट जो है ग्रुप सेकंड ए में, तो रिमेंबर ग्रुप सेकंड ए में सारे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, फॉर्मिंग कॉरिस्पॉन्डिंग नाइट्राइड्स। लाइक बेरिलियम है तो बेरिलियम नाइट्राइड बना देगा, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देगा, एंड सो ऑन। क्योंकि अब इनमें कैटायन का साइज़ छोटा हो जाता है, उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी भी बढ़ जाती है। यहाँ पे अब कैटायन जो होगा बेरिलियम 2 पॉजिटिव होगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एट्सेट्रा। तो ये साइज़ छोटा होने से और चार्ज डेंसिटी बढ़ने से लेटिस एनर्जी मज़ीद ज़्यादा हो जाती है, और वो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने में हेल्प कर देता है, और इस तरह से इस ग्रुप के सारे मेंबर जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो दिस वाज द पॉइंट कि ये सारे मेंबर रिएक्ट विद नाइट्रोजन। द नेक्स्ट जो हमें मिलेगा तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फर्स्ट ग्रुप में यानी ग्रुप फर्स्ट ए में रिमेंबर लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। सोडियम के केस में फिर आपको ये याद होना चाहिए कि अगर एयर है तो एयर में हमें सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड बना के देगा, लेकिन अगर हम एक्सेस ऑफ एयर कर दें या ऑक्सीजन को प्योर कर दें तो फिर जाके सोडियम पर ऑक्साइड बना देता है। नेक्स्ट पोटाशियम के केस में पोटाशियम फिर नॉर्मल एयर के साथ पर ऑक्साइड बनाता है, और अगर हम एक्सेस ऑफ एयर कर देंगे तो फिर पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बना देता है। अगलों में जो है रुबिडियम और सीज़ियम, वो दोनों रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। फ़र्क इनमें बस ये याद रखें कि जो नॉर्मल ऑक्साइड है तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाता है, और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो जाता है। और फिर इसमें फर्दर जो आपको याद होने चाहिए तो वो ये कि ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी है दैट इंक्रीज़ डाउन द ग्रुप, यानी लिथियम के साथ जो ऑक्सीजन है वो कम है, और नीचे सुपर ऑक्साइड में फिर आपको जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो ज़्यादा मिलेगा। सो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इंक्रीज़ डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट थिंग अगर पूछा जाए तो वो ये कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो नॉर्मल ऑक्साइड में कम ऑक्सीजन होता है देन पर ऑक्साइड, और पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन कम होता है देन सुपर ऑक्साइड। सो दीज आर द की पॉइंट्स फ्रॉम दिस रिएक्शन। ग्रुप सेकंड ए में जब हम जाते हैं तो ग्रुप सेकंड ए में अब जाके बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है।
मैग्नीशियम वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन इन रिएक्शन के लिए हीट चाहिए होगा क्योंकि बेरिलियम के ऊपर ऑक्सीजन की कोटिंग होती है और वो आसानी से रिएक्शन नहीं करता, और मैग्नीशियम के लिए भी इधर हीट चाहिए होगा। जबकि बाकी मेंबर जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ बग़ैर किसी हीट के रिएक्शन कर सकते हैं। कैल्शियम रिएक्ट करके कैल्शियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, और अगर हम ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो CaO2 दैट इज़ कैल्शियम पर ऑक्साइड ये बन जाएगा। नीचे फिर स्ट्रोंटियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाता है और बेरियम भी पर ऑक्साइड बनाता है। तो इस ग्रुप में हमें ये नहीं मिलता कि कोई भी सुपर ऑक्साइड बना दे, नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड ही बनते हैं यहाँ पे। अगेन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये एक पॉइंट यहाँ पे, और वहीं पॉइंट की अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड में कम है पर ऑक्साइड के मुकाबले में, और पर ऑक्साइड में कम ऑक्सीजन होगा सुपर ऑक्साइड। सो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ ग्रेटर इन सुपर ऑक्साइड, लेकिन सुपर ऑक्साइड इस ग्रुप के मेंबर कोई भी नहीं बना था। नेक्स्ट इनका देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। तो ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है। तो ग्रुप फर्स्ट में ऑल फॉर्म देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रो ऑक्साइड, और सारे जो हैं वो लिक्विड वाटर यानी रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर सकते हैं। लिथियम मिलेगा तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, पोटाशियम तो पोटाशियम सुपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, और इसी तरह से सीजियम हाइड्रोक्साइड। कोई एबनॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। जस्ट याद रखें कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस और दिस रिएक्शन बिकम्स मोर एंड मोर विगोरस। तो ये पॉइंट यहाँ पे हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सीजियम इज़ मोर रिएक्टिव देन रुबीडियम, मोर रिएक्टिव देन पोटाशियम, मोर रिएक्टिव देन सोडियम, एंड लिथियम जो लेस रिएक्शन करेगा तो वो लिथियम होगा, और जो ज़्यादा विगोरस रिएक्शन करेगा तो वो सीजियम होगा। ग्रुप सेकंड ए में वो भी सारे कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन उनमें अब ये होगा कि बेरिलियम पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि बेरिलियम के ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड कोट होता है और वो उसको रिएक्शन करने से रोकता है। नेक्स्ट इसमें अब मैग्नीशियम जो है तो उसका भी लिक्विड वाटर के साथ रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा, लेकिन फिर अगर हम स्टीम यूज़ करेंगे तो उसका रिएक्शन फिर तेज़ हो जाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा। जबकि बाकी मेंबर लिक्विड वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर सकते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। तो इस ग्रुप में भी हम देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर इंक्रीजेस, बेरियम more reactive than strontium, calcium, magnesium and beryllium.